हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सभी को पता है कि बीपीएससी, एसडीओ एंड बीओ का इंटरव्यू चल रहा है। 1 जुलाई से वो स्टार्ट हो चुका है और 31 जुलाई तक ये लास्ट होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 8-9 जुलाई तक मतलब 8 जुलाई तक इंटरव्यू दे चुके हैं और उन लोगों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए उसी की एक झलक है। लास्ट में ये भी कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके का आपको तैयारी करके जाना चाहिए जो बाकी के स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका भी इंटरव्यू होना बाकी है उनके लिए। तो दो कैंडिडेट का भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ और फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कि किस तरीके का किस लाइन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रख के जाना है आपको इंटरव्यू के पहले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैंडिडेट 1 का। तो ये इनका थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इनका यूजी जो था वो तो एग्री से था ही। पीजी जो था वो सॉइल साइंस से था। ठीक है। और ये अभी प्रोफेसर थी एक प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो कि किस बैकग्राउंड से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको आपके बैकग्राउंड से भी तैयार करके जाना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पैड क्या है। अब स्पैड अचानक से सुनने में स्पेड टाइप भी लगता है तो कन्फ्यूज़न हो गया था कि ये स्पेड पूछ रहे स्पैड पूछ रहे हैं। तो जो स्पैड है वो है सॉइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट। ये क्या करता है, तो जो रियल टाइम नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग होता है राइस में एंड वीट में उसको उसको गाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जनरली प्रिसीजन फार्मिंग के केस में आपको स्पैड एलसीसी वगैरह का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सॉइल साइंस से पूछे गए हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछ लिया गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। उसके बाद फिर यूरिया किस फॉर्म में प्लांट लेगा, मतलब प्लांट किस फॉर्म में यूरिया को एब्जॉर्ब करता है, लाइक नाइट्रेट फॉर्म में या फिर अमोनियम फॉर्म में। तो आप एग्जांपल के साथ ही बता सकते हैं कि अमोनियम फॉर्म में कौन एब्जॉर्ब कर रहा है और नाइट्रेट फॉर्म में कौन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेस क्या है नाइट्रिफिकेशन का, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। नाइट्रिफिकेशन का क्या प्रोसेस है उसके बारे में पूछा गया। बाद में पूछा गया बायो फर्टिलाइज़र। आप देख रहे हैं सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉइल साइंस से ही रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। फिर है आप फार्मर के फील्ड में जाकर क्या रिकमेंडेशन दीजिएगा। लाइक आप बीएओ बन जाते हैं या फिर एसडीओ जो भी बनते हैं, उसके बाद फील्ड में जाने के बाद आप फार्मर से आप डायरेक्टली आपका मीटिंग होता है या फिर कोई एक्सटेंशन वर्क हो रहा है वहाँ पे आपको बुलाया गया है या किसी ट्रेनिंग में। तो आप फार्मर को क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बिहेवियरल क्वेश्चन है कि मतलब क्या करेंगे आप बनने के बाद। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को तो तैयार करके जाना ही है। और क्या पूछा गया, तो राइस की वैरायटीज़ एंड वीट का वैरायटीज़ जो जनरली बिहार में ग्रो किया जाता है राइस एंड वीट का वैरायटी, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो आप उसको भी देख सकते हैं या फिर कहीं और से भी देख सकते हैं। उसको मैंने वीडियो में कंपाइल कर दिया था जो मेन मेन क्रॉप है उनके वैरायटीज़ को। तो ये देख के जाना है। कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस थे इनके हिसाब से जो बहुत इन डेप्थ में था और उसका समझ भी नहीं आया कि मतलब कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है या फिर ऐसा कुछ हुआ भी है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा रहे हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरे कैंडिडेट के बारे में जिनका 2 जुलाई को इंटरव्यू हुआ था। उनसे क्या पूछा गया, तो एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो जनरली आप सिर्फ बीएससी करके जाते हैं, आपका मास्टर्स या फिर कोई ऐसा जॉब नहीं है, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो जनरली वो सभी सब्जेक्ट से पूछते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कल्टीवेटर क्या होता है, मतलब कि यहाँ शुरू हो गया आपका एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से क्वेश्चन उठने शुरू हो गए मशीनरीज़ के बारे में। कल्टीवेटर क्या है, मोल्ड बोल्ड प्लॉ क्या है, आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें आप क्या कि सारे जो कंपोनेंट्स है इसके उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, कल्चरल हो गया। तो ये सारा को आप एक साथ बता सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझाना है। फिर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आईपीएम का,
फिर वायरस क्या होता है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड, उसका यूनिट, इन्फेक्शन पार्ट, ये सभी पूछ लिए गए हैं। ठीक है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड रिलीज वैरायटी पूछा जाए किसान। जब ये रिलीज़ हुआ था तो ये वैरायटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, अभी से 1-2 साल पहले की बात है। तो ये मस्टर्ड की वैरायटी है, मस्टर्ड की हाई यील्डिंग वैरायटी है, जिसको टिश्यू कल्चर के थ्रू रिलीज़ किया गया था और ये बहुत न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो कि बनता है। ठीक है, इसको IARI ने रिलीज़ किया था। तो ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड ये था। उसके बाद फिर देखो सीधा यही पूछ दिया गया कि व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर, क्या होता है। फिर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के बारे में, टेंसियोमीटर का जो यूज़ होता है सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड, अब टेंसियोमीटर पे आ गए। फिर व्हाट इज़ सॉइल वाटर कंटेंट एंड सॉइल वाटर कंसिस्टेंसी, मतलब क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये पूछ लिया गया। साथ में टेंसियोमीटर जो मेज़र करता है वो किस तरीके का वाटर का, मतलब फील्ड कैपेसिटी को मेज़र करता है या फिर PWP को मेज़र करता है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर को किसको मेज़र करता है, तो ये पूछ लिया गया। फिर यूजी आपने कहाँ से कंप्लीट किया, मतलब कोई दूसरे मेंबर्स होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि एकदम लास्ट के में आने वाले क्वेश्चंस तो नहीं लग रहे। तो यूजी आपने कहाँ से किया, अभी आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन से वो शुरू करते हैं जनरली। और उसके बाद फिर आपसे उस मतलब क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे कि ठीक है इसने सिर्फ पीजी किया है या यूजी किया है सिर्फ, तो उस तरीके से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फिर उसके बाद विच इज़ बेटर कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी मेथड, मतलब जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग है जो ज़्यादा अच्छा है या फिर बायोटेक्नोलॉजी का जो न्यू मेथड्स आ रहे हैं वो अच्छा है, मतलब कौन सा अच्छा है, कंपैरिजन के बारे में पूछ लिए। फिर जो कन्वेंशनल मेथड है उससे वैरायटीज़ किस तरीके से रिलीज़ होते हैं, इसके बारे में पूछ लिया गया। फिर जो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोटीन है वो इन्फेक्शियस पार्ट है, इसके बारे में भी पूछ लिया गया। तो उन्होंने आंसर जो किया होगा उसी से आगे क्वेश्चन बना कि नेम वन डिजीज कॉज्ड बाय प्रियन। फिर विच इज़ वेक्टर एंड गिव वन एग्जाम्पल, मतलब वेक्टर क्या है उसका डेफिनेशन और साथ में एक एग्जाम्पल। तो वेक्टर का तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इजली दिया जा सकता है। तो ये 2 कैंडिडेट का हो गया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको पढ़ के क्या जाना है। तो यदि आपका सिर्फ यूजी है तो आपको पूरे एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए, ऊपर ऊपर का नॉलेज कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग क्या है, फिर मेंडल्स लॉ क्या है, मतलब सिंपल सिंपल जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन जो बनते हैं 10 क्वेश्चन, वो हर सब्जेक्ट से आपको करके जाना है। यदि आपने पीजी किया हुआ यूजी के साथ में प्लस, तो पीजी करने के बाद फिर आपको एक स्पेशलाइज्ड एरिया मिल जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो सब पता होना ही चाहिए, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट का पीजी है, चाहे वो सॉइल साइंस हो, हॉर्टिकल्चर हो, या फिर एग्रोनॉमी हो, या प्लांट जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग हो, जो भी हो, उसमें क्या करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनको ये फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको सब पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, यदि आप जॉब में हैं उसके साथ में, तो जॉब में है तो आपका जो जॉब का बैकग्राउंड है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका वर्क क्या है, जॉब रोल क्या है। आप जॉब कर रहे हैं तो वो मतलब कि कौन सी अथॉरिटी के अंदर आता है, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मतलब उसकी हायरार्की अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक की चीज़ कि ये सब चीज़ पता होना चाहिए। यदि आपने पीजी किया है तो कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं थीसिस से रिलेटेड भी। तो आपने पीजी भले ही पहले किया हो या कर रहे हो जो भी, लेकिन एक बार को आप अपना थीसिस को ज़रूर देख के जाइएगा कि आपका टॉपिक क्या था और उससे क्या कंक्लूज़न निकल के आया था, इतना तो एटलीस्ट देख के जाना है। यदि हो पाता है तो मटेरियल एंड मेथड भी एक बार देख के जाइए कि क्या कौन कौन से मेथड यूज़ किए गए हैं एक्सट्रैक्शन के लिए या फिर उसके अमाउंट का मतलब कि कंसिडर करने के लिए। तो ये एक बार देख के जाना है। साथ ही साथ क्या करना है, तो एग्रीकल्चर रोड मैप्स वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो उसको आप एग्रीकल्चर रोड मैप से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप है उससे आप कोरिलेट करके बता सकते हैं, और उसको कोरिलेट करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप बाद में जाके जो सरकार की स्कीम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं और उसके बारे में आपका नॉलेज शो करेगा।
तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छे से, इसमें शॉर्ट एनालिसिस भी था और ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली कि उसका शॉर्ट एनालिसिस बताइए, तो मैंने वो भी कवर किया था उस वीडियो में और बहुत ही अच्छे से किया था, तो आप वो भी देख के जा सकते हैं। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है उसका भी डेटा, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आप अच्छे से देख के जा सकते हैं। और साथ में जो स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, मतलब बिहार गवर्नमेंट की या फिर इंडिया का कोई भी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, उसके बारे में भी एक नॉलेज आप लेके जाइएगा। यही है मेरा लास्ट सजेशन। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए।